मैं राजेंद्र चौधरी राज ई लर्निंग परिवार के अंतर्गत आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। पिछले काफी टाइम से अपन ने इस पर जो चैनल है इस पर काम नहीं किया था। अब कुछ कुछ अपन इस पे रेगुलर काम करेंगे जिससे आप लोगों की मैं कुछ छोटी मोटी हेल्प कर सकूं। तो आज जो आरपीएससी के द्वारा जो वैकेंसी निकली हुई है पीआरओ की, जो पब्लिक रिलेशन ऑफिसर होता है, उस वैकेंसी के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। उससे पहले 1 मिनट जो आपका जो मोटिवेशन है उसके बारे में करेंगे। जो हमारी शारीरिक और मानसिक सीमाएं वो सच नहीं है। जैसे हम किसी भी जिम के अंतर्गत जाते हैं तो सबसे फर्स्ट अपनी जो कैपेसिटी होती है इसको धीरे धीरे बढ़ाते हैं और काउंट कर करके बढ़ाते हैं कि मैं आज जैसे रस्सी 20 कूद पाया हूं तो धीरे धीरे उसको 20, 21, 25 और धीरे धीरे इसको अपन आगे बढ़ाते रहते हैं। वो 20, 200 और 200 से 2000 तक पहुंच जाती है। इट मीन्स अपनी जो शारीरिक सीमा अपन ने मान ली थी पहले कि मैं इतना ही कर पा रहा हूं, वो सच नहीं है। इसी प्रकार से जो मानसिक सीमाएं अपनी वो भी सच नहीं है। मानसिक सीमाओं के अंतर्गत हमने सोच लिया कि मेरी कैपेसिटी इतनी है और मैं ये इतना सही काम कर सकता हूं। ऐसा नहीं है। आप बहुत सारी वैकेंसीज और दूसरी भी तैयारी कर रहे हैं, इसके साथ में भी ये भी तैयारी कर सकते हैं और इसके अंतर्गत भी अच्छा परिणाम कर सकते हैं। तो अपन को इस प्रकार की जो मानसिक सीमाओं को या जो शारीरिक सीमाएं हैं उनको सच नहीं मानने के लिए क्या ऐसा करना चाहिए। जैसे कोई युद्ध का मैदान बहुत ही ज्यादा विशाल हो तो उस युद्ध के मैदान को हम इंच बाय इंच करके ही जीत सकते हैं। आप सोचे कि एक ही साथ में आप बहुत सारी चीजें कर लें, ये संभव नहीं है। तो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप अपन को कुछ लेने चाहिए। जो लोग हार्ड चैलेंज 75 डेज या जो अभी सोशल मीडिया पर चल रहे हैं, हमें 75 डेज नहीं, हमें तो कम से कम एटलीस्ट उस दिन का तो हार्ड चैलेंज ले लेना चाहिए कि मैं आज इतना काम करूंगा या करूंगी। तभी अपन उसके अंतर्गत धीरे धीरे अपन को स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि जो चीज प्रेजेंट के अंतर्गत हम आज कर रहे हैं भाई अपन से बड़ा टास्क है, 7 डेज का टास्क बना दिया, वो अपन से नहीं हो पा रहा, तो एटलीस्ट उस दिन का करो। और जैसे ही दिन के अंतर्गत डिस्ट्रैक्शन आ जाए और हो जाए, फिर आप उसके अंतर्गत और थोड़ा सा कड़ा पालन करो, क्योंकि आप डिस्ट्रैक्शन पर आप अपने आप को पनिश करोगे तभी अपन उस काम के अंतर्गत सफल हो पाते हैं और उसमें धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं। चलो, इससे पहले मैं आपको इस वैकेंसी के बारे में बताऊं तो हम क्या क्या चीजें इस वैकेंसी के बारे में देखेंगे। देखो, पीआरओ क्या होता है, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर क्या होता है, आरपीएससी के द्वारा निकाली है। इसका वेतन क्या है, इसका पाठ्यक्रम है क्या है और इसकी तैयारी कैसे करें और कितनी पोस्ट आई है, उसके बारे में हम सारी चीजें बात करेंगे। देखो, सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूं कि जो पीआर होते हैं, जो पब्लिक रिलेशन ऑफिसर होते हैं, ये यूनिवर्सिटीज के अंतर्गत होते हैं और प्राइवेट पंचायत समितियों के अंतर्गत भी पीआरओ जो प्राइवेट सेक्टर के अंतर्गत भी काम करते हैं और गवर्नमेंट सेक्टर के अंतर्गत जैसे पीआरओ एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो अपन कहेंगे कि ये एक प्रकार का सरकार का चेहरा है। ये क्या है, एक सरकार का चेहरा है। जो सरकार की योजनाएं हैं, जो कार्य है, वो उनको मतलब कि उसको बताने का काम करता है। जैसे आपने एक देखी होगा, ये जो सुजस आती है ये जनसंपर्क मंत्रालय के द्वारा इसके द्वारा ही निकाली जाती है। तो और बाकी दूसरे जो अखबार है उनसे ये संवाद करने का काम करता है। किसकी उनके यदि उनकी जो इलीगल कोई ऐसा छपा तो उसको लाइसेंस रद्द कर सकता है। इसकी रिपोर्टिंग करना वगैरह है। जो पत्रकारों से संबंधित योजनाएं उनकी रिपोर्टिंग करने का काम है। और जो सरकार के नीतियां हैं इसके अंतर्गत जो पत्रकार है, इसके अंतर्गत एक प्रकार का पत्रकार है और वो सरकार की पॉजिटिव चीजें बताता है और हमेशा क्या रखता है, पॉजिटिव थॉट रखता है। इसके अंतर्गत यदि आप जाते हैं तो आपको सरकार की सारी अच्छी चीजें हैं उन योजनाओं की बतानी होती है। ये इस प्रकार की एक पद है और इसके अंतर्गत क्या योग्यता है और ये एक जो सर्विस है ऐसे खाली बैठने वाली सर्विस नहीं है। ये 24/7 आवर्स काम करने वाली है इसके अंतर्गत, क्योंकि आपको हमेशा उसकी रिपोर्टिंग देनी पड़ती है, सरकार को अपडेट जनता को बतानी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कोई हार्ड एंड फास्ट, इसके अंतर्गत भी मॉनिटरिंग के काम है, फील्ड के काम है, सब तरह के काम है। चलो, इस वैकेंसी के बारे में कुछ हम आपको बताते हैं। यह सूचना और जनसंपर्क विभाग के द्वारा निकाली जाती है। 1966 जनसंपर्क अधिकारी है, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर कहते हैं। 6 पद आए हैं और इसके अंतर्गत 6, 20, 25, अभी हालांकि इसके अंतर्गत पद बढ़ने की संभावना है। और बढ़ेंगे क्यों? क्योंकि अभी बहुत सारे जो डिस्ट्रिक्ट बने हैं उस डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से इनके अंतर्गत कमी या वृद्धि की जा सकती है। 6 तो इनको मिनिमम थी और इस प्रकार से इनको निकालनी थी। अब जो वैकेंसी है इसमें 6 पोस्ट है, जनरल की 2 पोस्ट है और जनरल वुमेन की 1 पोस्ट है। ओबीसी की 1 आई हुई है, SC ST की इसके अंतर्गत जनरल के अंतर्गत ही है, स्पेशली नहीं है।
एमबीसी की एक पोस्ट है और ईडब्ल्यूएस की एक पोस्ट है। यदि ईडब्ल्यूएस का नहीं मिलता है तो फिर जनरल से भरी जाएगी। तो ये कुछ इस प्रकार से इन 6 पोस्टों का वर्गीकरण दिया हुआ है। अब इसमें जो जो काम की चीजें हैं वो उनको मैंने हाईलाइट कर रखा है। यदि राजस्थान राज्य के बाहर का है और महिला जो विवाह उपरांत राजस्थान की मूल निवासी बन जाती है तो उसे पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में एससी, एसटी, ओबीसी, एससी का आरक्षण का लाभ नहीं देगा। राज्य की मूल निवासी बन जाती है पर पहले नहीं थी तो भी उसको सामान्य वर्ग से ही फॉर्म भरना पड़ेगा। अब इसकी देखो योग्यता क्या है। आपके पास में डिग्री होनी चाहिए, किसी भी यूनिवर्सिटी की डिग्री होनी चाहिए और 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए जर्नलिज्म एंड नेशनल और स्टेट लेवल के पेपर के अंतर्गत। यदि किसी भी राष्ट्रीय और अपने जो पेपर है स्टेट लेवल का है या अपने राष्ट्रीय लेवल का है या राज्य लेवल का है, उसके अंतर्गत न्यूज एजेंसी ने सेंट्रल और स्टेट पब्लिक रिलेशन, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग डिपार्टमेंट ऑन पोस्ट असिस्टेंट पब्लिक रिलेशन ऑफिसर के रूप में काम किया है। मतलब आपके 3 साल की जिसके पास में डिग्री है और 5 साल का एक्सपीरियंस है वो इसके अंतर्गत फॉर्म डाल सकता है। और यदि आपके पास में खाली आपने डिग्री कर रखी है और आपने डिप्लोमा या जो बीजेएमएस है वो कर रखा है फिर भी आप फॉर्म डाल सकते हो। या आपने खाली पोस्ट ग्रेजुएशन हिंदी और इंग्लिश से कर रखी है और आपके पास में 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस है जर्नलिज्म के अंतर्गत जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लेवल का है फिर भी आप इसके अंतर्गत फॉर्म फिल कर सकते हैं। यदि इन 3 में से कोई भी योग्यता है तो इसके अंतर्गत फॉर्म फिल किया जा सकता है। और यह योग्यता आपके जो इंटरव्यू होगा और इंटरव्यू के अंतर्गत ये फर्स्ट इंटरव्यू होगा उस दिन आपको योग्यता चाहिएगी। अंतिम वर्ष की परीक्षा और साक्षात्कार के पूर्व अभिव्यक्ति का ऐसे साक्षात्कार की प्रक्रिया प्रारंभ होने से साक्षात्कार का पहला दिन है। इसकी जो पे मैट्रिक्स जो वेतन है वो L12 का है। ये एक फर्स्ट ग्रेड की नौकरी है, फर्स्ट ग्रेड की नौकरी है और परीक्षा काल में वही नियत वेतन मिलेगा। फॉर्म इसके अंतर्गत 21 साल से आयु सीमा जो 40 साल तक है। वैसे एससी, एसटी, ओबीसी को 5 साल की इसके अंतर्गत छूट है। और इसी प्रकार से अपने जो राजस्थान में अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग, आर्थिक कमजोर वर्ग की महिला है उनको 10 साल की, सामान्य अनारक्षित महिला है तो उसको भी 5 साल की दे रखी है। यदि कोई तलाकशुदा है तो वो अधिकतम जितनी भी उसकी एज है वहां तक वो उसके अंतर्गत फॉर्म भर सकती है। तो अच्छी जॉब है। और ये 2019 में निकली थी, उसके बाद में अब निकली है। यदि किसी की एज 2019 तक की एलिजिबल थी वो भी इसके अंतर्गत फॉर्म भरने के अंतर्गत एलिजिबल है। ये इसके अंतर्गत मोटी मोटी बातें थी। चयन प्रक्रिया इसके अंतर्गत अपने एमसीक्यू का एक एग्जाम होगा और एमसीक्यू के साथ साथ में 15 नंबर का आपके इंटरव्यू होगा, मतलब कि लिखित और साक्षात्कार दोनों है। ये अभी बता दिए जाएंगे। वैसे जहां तक मेरी सोच है आपका एग्जाम इसमें कम से कम 5 से 6 महीने लग जाएंगे, दिसंबर से पहले नहीं होना है। और उसके बाद में भी जो इंटरव्यू वगैरह है करते करते ये 1 साल की पूरा प्रोसेस इसके अंतर्गत लग जाएगा। यदि कोई अभी भी किसी के अंतर्गत आवेदन करके इसमें एलिजिबल हो सकता है। अब देखो इसमें जो फॉर्म भरने की जो अवधि दी हुई है वो 5 अपने मार्च से 2024 से 3 अप्रैल 2024 तक इसके अंतर्गत फॉर्म भर सकते हैं। अब इसके अंतर्गत जो एग्जाम का पैटर्न है वो रिटर्न एग्जामिनेशन होगा, 150 मार्क्स का होगा। पहले 120 मार्क्स का होता था, अब 150 मार्क का है। इसमें सॉरी जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान है वो 40 नंबर का है और जो कंसर्न सब्जेक्ट है जो पत्रकारिता से संबंधित चीजें हैं वो 110 नंबर की होगी, जिसके अंतर्गत हमें सारे जो सोशल मीडिया है, सारी जो साइटें हैं, सारा जो पत्रकार किस प्रकार से काम करता है उस प्रकार की जो फील्ड के अंतर्गत जो नॉलेज है वो आपको 110 नंबर का एग्जाम 150 नंबर का होगा। और मात्र इंटरव्यू है जो आपका 15 मार्क्स का है, इतना ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं है। और बाकी इसके अंतर्गत कोई ऐसी एसएस है नहीं। हम इसके सिलेबस पर कुछ चर्चाएं कर लें। यदि किसने अनुभव है तो वो इसके अंतर्गत इस प्रकार का अनुभव लगा सकता है। अभी सिलेबस जो 2000 आपकी 24 के अंतर्गत जो वैकेंसी आई इसमें सिलेबस दिया नहीं है, पर जो 2019 का सिलेबस है नियर अबाउट आप इसी के इर्द गिर्द रहेगा। तो इसमें 40 नंबर का तो आपके राजस्थान वाला रहेगा और 110 नंबर का आपके अपने सब्जेक्ट का रहेगा। और जो लोग इसके अंतर्गत फॉर्म फिल करना चाहते हैं वो कृपया करके मेरे जो नंबर है व्हाट्सएप नंबर है 9413621099, इस पर आप मुझे संपर्क करके भी कौन कौन इस तैयारी के अंतर्गत इच्छुक है तो वो बताएं, जिससे इसकी कुछ टेस्ट सीरीज वगैरह इसके अंतर्गत भी अपन लोग काम कर सकते हैं। जो पार्ट ए है
वो देखो करंट अफेयर्स, जनरल नॉलेज, इंडिया राजस्थान, हिस्टोरिकल, पॉलिटिकल, कल्चरल, इकोनॉमिकल, ज्योग्राफी, सोशल, लिटरेसी। इसका मतलब राजस्थान को आपकी गहराई से जानकारी होनी चाहिए। सारी जो योजनाएं हैं आपको उनके पॉजिटिव प्रोस्पेक्ट से भी इनको योजनाओं को अपन को देखते हुए करना है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये भी इसके अंतर्गत आया हुआ है। साइलेंट फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल ड्यूटीज, पार्लियामेंट और अपने पंचायती राज वगैरह राजस्थान का भी है। राइट टू एजुकेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन, महात्मा गांधी नेशनल रूरल मनरेगा संबंधित कुछ ऐसी चीजें रखी है। इसके अलावा आपको हिंदी इंग्लिश का भी नॉलेज होना चाहिए। अब जो पार्ट बी है ये सारा इनके देखो ट्रेडिशनल, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक, इनकी हिस्टोरिकल जानकारी भी अपन को होनी चाहिए। इसका एक पेपर हो रखा, वो भी पेपर भी अपन इस पे आपको डाल देंगे। जो टेलीग्राम चैनल है अपने राज ई लर्निंग, आप इसको चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। यदि इससे संबंधित कोई चीजें आपको होगी तो वो आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। और यही अपने टेलीग्राम का भी चैनल है। देखो मीडिया सर्टिफिकेशन ऑफ मॉनिटरिंग कमेटी ये काम क्या कर रही है। सोशल मीडिया पे फेसबुक की, व्हाट्सएप की, ट्विटर की, इंस्टाग्राम, गूगल पे, ये सारे प्लेटफॉर्म सरकार को किस प्रकार से पॉजिटिव वे के अंतर्गत सरकार की चीजें बता सकते हैं, उनके अंतर्गत भी आपको यूज आना चाहिए। यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, एजुकेशन एंड डेवलपमेंट। पार्ट सी ये भी डेफिनेशन ऑफ न्यूज क्या होती है, वैल्यू क्या होती है, सोर्स ऑफ न्यूज, इस प्रकार की चीजें हैं। फीचर्स इसके क्या होंगे, फोटो जर्नलिज्म क्या होती है। पार्ट जो डी है पब्लिक रिलेशन, मतलब कि जो पब्लिक के अंतर्गत जो सरकार को किस प्रकार से मुखातिब किया जाता है, वो चीजें इस पार्ट डी के अंतर्गत आ जाएगी। और भी इसके अंतर्गत बहुत सारी चीजें हैं। पार्ट ई, वापस से मैंने कहा था कि एक तो पार्ट ई जीके वाला है, एक आपको हिंदी और इंग्लिश की भी अच्छी जानकारी होनी चाहिए। प्रोफिशिएंसी इन हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज इंक्लूडिंग ट्रांसलेशन इन इंग्लिश और हिंदी टू इंग्लिश। आपको इंग्लिश से हिंदी और हिंदी से इंग्लिश करने का ट्रांसलेशन है। इसका मतलब आपको हिंदी और इंग्लिश भी इसके अंतर्गत अच्छी होनी चाहिए। ये आपको पढ़नी है, हिंदी इंग्लिश पढ़नी है। और राजस्थान का जीके, आपको पॉलिटी, इसके साथ साथ में जो करंट अफेयर्स है आपकी अच्छी पकड़ होनी चाहिए। इसके अलावा आप देखोगे कि जो अपने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन से संबंधित जो चीजें हैं उनके बारे में इसका जानकारी आपको होनी चाहिए। अब एक वीडियो हम इसके जो पेपर है उस पर भी डिस्कस करते हुए बनाएंगे। तो आप मुझे चैनल को जरूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और इसके साथ साथ में आपको जो भी चीज की जानकारी या इस प्रकार से कोई भी समस्या आ रही हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर है जिस पर भी देख सकते हैं कितने लोग हैं इसके अंतर्गत तैयारी करने वाले, जिससे अपन को पता चलेगा कि इस पर हमें काम कितना करना चाहिए। 9413621099। बाकी आपने जो वीडियो को यदि पूरा देखा है तो थैंक्स ए लॉट, सभी को थैंक्स।